दोस्तों आज आप लोगों का जियोग्राफी के एग्जाम में गजब हो गया। बोलिएगा सर क्या गजब हुआ है। तो दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों का, इसमें आप लोगों को दे दिया है क्लास 12 का क्वेश्चन। और मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 14 है, इसका जो राइट आंसर होनी चाहिए इसका आंसर ही नहीं दिया है। मतलब जो इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए वो ऑप्शन दिया ही नहीं है मेरे भाई। जैकबोर्ड आप सोच सकते हैं मेरे दोस्तों कहाँ तक गिर चुकी है। आप सही तरीके से आंसर भी देना नहीं आता है मेरे भाई। इसी तरह से इस साल क्लास 12 के जियोग्राफी में भी हुआ था, जैसे कि आप लोगों का आज हुआ है। तो चलिए सर क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। सो दोस्तों ये जो आप लोगों का है ना, रुको और जाओ निश्चयवाद, तो ये दिया गया था मेरे दोस्तों क्लास 12 का है। ठीक है, आपको क्लास 12 के बुक में पढ़ना है, ये याद रखना है। ठीक है, तो बताएंगे सर ग्रिफिथ टेलर इसका राइट आंसर होगा। और हाँ, 40 में से कितना क्वेश्चन सही करके आए हैं वो जल्दी से बताइएगा। और कौन सा सब्जेक्ट के आंसर की देखना चाहते हैं ये भी बताइएगा। क्वेश्चन 2 बताए सर, भारत में प्रारंभ में पृथ्वी के वायुमंडल निम्नलिखित में से किस गैस से निर्मित था। तो बताएंगे सर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, पृथ्वी के भीतरी भाग में तापमान की वृद्धि की औसत दर क्या है। तो 1 डिग्री प्रति 32 मीटर। क्या सर, 1 डिग्री प्रति 32 मीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, 4 नंबर पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन दीर्घ प्लेट है। सबसे बड़ा प्लेट का नाम आपसे पूछा गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका याद रखिएगा 4 में सबसे बड़ा प्लेट का नाम आपका हो जाएगा यूरेशियन प्लेट। क्या सर, यूरेशियन प्लेट। और बहुत ही गहराई से क्वेश्चन दिया है भाई, ये बार पूरा डीपली, मैंने डीपली आपके सिलेबस से तो बाहर नहीं है लेकिन पूरा डीपली दिया है क्वेश्चन बाबू। इसी तरह से क्लास 12 में भी होगा, याद रखिएगा। थ्योरी पढ़ना कितना जरूरी है आप पता चल जाएगा मेरे भाई। क्वेश्चन है सर, अग्निवृत्त किसे कहा जाता है। तो बताएंगे सर अग्निवृत्त कहा जाता है प्रशांत महासागरीय पेटी को। किसको मेरे भाई, प्रशांत महासागरीय पेटी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं सर, कोयला किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है। कोयला दो मेरे दोस्तों याद रखिएगा हमारा औषधि चट्टान में पाया जाता है। कहाँ पे, औषधि चट्टान पे पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनित बल है। मेरे दोस्तों मैं कल ही बताया था ये क्वेश्चन नंबर 7 का है ना, पर्वतीय निर्माणकारी बल। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर बी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, ये क्वेश्चन आज मैंने बताया भाई। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को कि निम्नलिखित में से किस भू आकृति का संबंध नदी के कार्यों का है। भू आकार की घाटी, आज ही मैंने बताया था आप लोगों को। क्वेश्चन अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या किए, इसको डी मार्क किया गया जो गलत है भाई। ठीक है, अगला देखिए 9 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो राजस्थान। क्या है सर, राजस्थान। क्वेश्चन 8-10, पार्थिव विकिरण होता है सर, पार्थिव विकिरण जो होता है वो क्या होता है। तो दीर्घ तरंगों के रूप में होता है। क्या सर, दीर्घ तरंगों के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन आता है सर 11, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भारत में क्या कहते हैं। तो बताएंगे सर इससे भारत में हम लोग चक्रवात कहते हैं। क्या कहते हैं सर, साइक्लोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर 12 पे, उच्चतम लवणता मिलती है सर। उच्चतम हमारा लवणता कहाँ पे मिलता है, मृत सागर में उच्चतम लवणता मिलती है। अब देखिए दोस्तों ये 13 सही से नहीं भेज पाया है, मैं सॉरी चाहता हूँ। 14 देखिए दोस्तों, परिस्थितिकी शब्द के जनक कौन थे। एक्चुअली इसका राइट आंसर होगा ना मेरे दोस्तों, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे पूछा गया मेरे भाई कि परिस्थितिकी शब्द के जनक कौन थे, और ये आपको क्लास 12 में भी पढ़ना होगा। इसलिए मैं दोस्तों मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा, इसका जो राइट आंसर होगा ना दोस्तों वो होगा हैकेल। क्या हो जाएगा हमारा, हैकेल। ठीक है, एक शब्द होगा सर हमारा कौन, हैकेल। और आपका जो पूरा नाम है अर्नस्ट हैकेल, याद रखिए अर्नस्ट हैकेल। ये तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है मेरे भाई, है ना, ये तो ऑप्शन में आपका दिया हुआ ही नहीं है। तो क्या आप सही करेंगे। ठीक है, आपने जो भी लगाया आपका आंसर सही मिल जाएगा। क्वेश्चन पर आते हैं सर 15 पे, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। 1972 में। कब मेरे दोस्तों, 1972 में। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं सर, उत्तर से दक्षिण तक भारत की मुख्य भूमि की अधिकतम लंबाई कितनी है। दोस्तों सारा क्वेश्चन कहाँ से दिया पता है, मैंने जो आप लोगों को 2 घंटा 12 मिनट का जो क्वेश्चन डाला था ना मैराथन क्लास का, इसलिए बार बार कहता हूँ कि मैराथन क्लास को देखा कीजिए, मैराथन क्लास को देखा कीजिए, है ना। तो बताएंगे सर हमारा 3214 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो बोला अन्नामोदी। क्या मेरे भाई, अन्नामोदी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 सर, स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है। तो बताएंगे स्वर्ण रेखा नदी निकलती है मेरे दोस्तों रांची से। कहाँ पे, रांची से, याद रखिएगा मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, और 40 में से कितना क्वेश्चन आपने सही करके आया है जरूर मुझे बताइएगा। ठीक है, और कौन सा सब्जेक्ट के आंसर की देखना चाहते हैं फटाफट आप लोग कमेंट कीजिएगा। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है। क्या मेरे भाई, पद्मा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं सर, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है। झारखंड में वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून में। कौन सा, दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 21 है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, झारखंड में, याद रखिएगा लातेहार जिला में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर 22 पे, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा धान गेहूं खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती है। तो बताएंगे सर वो हो जाएगा हमारा जलोढ़ मिट्टी।
क्या होगा दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23, दक्षिण भारत का कौन सा राज्य हाल ही में बड़े पैमाने पर भूस्खलन से प्रभावित हुआ था? तो बताएंगे सर हमारा हो जाएगा कौन, ये केरल होगा। कौन हो जाएगा सर, केरल। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, वायुमंडल की वह परत जहां जेट विमान उड़ती है। अरे भाई हेलीकॉप्टर में बताया था सुबह को शादी करना है और हेलीकॉप्टर में एक बार जाना है अपने वाइफ को लेकर या अपने हस्बैंड को लेकर, कहाँ पे? तो बताएंगे सर मैंने आप लोगों को बताया था समताप मंडल पे, है ना। क्वेश्चन नेक्स्ट 25, मेंटल की गहराई कितनी होती है? सर इसका जो गहराई होती है ना वो होता है 2900 किलोमीटर से लेकर 3500 किलोमीटर। तो मैंने बताया था भाई 2900 किलोमीटर होगा इसका आंसर, मैराथन क्लास में ही बताया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात है सर, महाविस्फोट का सिद्धांत का संबंध निम्न में से किससे है? महाविस्फोट का सिद्धांत का जो संबंध होती है ना दोस्तों वो हमारा पृथ्वी की उत्पत्ति से है। क्या सर, पृथ्वी की उत्पत्ति से है। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर आपका 27 पे। क्या सर 27 हमारा, देखिए 27 है सर, आपसे पूछा गया कि ओस बनने के लिए, मतलब ओस जो है ना मेरे दोस्तों, ओस बनने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? देखिए मेरे दोस्तों, आप ना ओस जो है शांत वायु में भी बना सकते हैं, ठंडी लंबी रातों में भी बना सकते हैं, मेघ रहित आकाश में भी बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन है सर अगला 28 पे, हिमालय को डैश के नाम से जाना जाता है। क्या मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 28 पूछा गया, फटाफट एक बार देखेंगे। 28 पूछा गया क्या, तो लघु हिमालय के नाम से जानते हैं। क्या सर, लघु हिमालय के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय पर्वत से निकलती है? हिमालय पर्वत से सिंधु नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, गंगा नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में प्रायद्वीप नदी का उदाहरण है? भारत के प्रायद्वीप नदी कौन है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा नदी। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट पे कि निम्नलिखित में से भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक कौन सी है? भारत की जलवायु को प्रभावित करने का वाला कारक आपसे पूछा गया कौन सा है दोस्तों? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा वो होगा हमारा समुद्री तट से दूरी और हमारा अक्षांश और भू आकृतिक विज्ञान। एंड ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 पे कि भारत में मानसून के लिए कौन सी जेट स्ट्रीम जिम्मेदार है? भारत के मानसून के लिए कौन सा जेट स्ट्रीम दोस्तों जिम्मेदार, ये आपसे पूछा गया 32 में। तो बताएंगे सर ये हो जाएगा हमारा कौन, ध्रुवीय जेट प्रवाह। इन ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष भारत में पर्णवतीय वनों के उदाहरण है? ठीक है, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा हमारा डी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, 34 है, 33 है सर, रिपीट हो चुकी है, 34 देखिएगा। भारत का सबसे पहला जीवमंडल निश्चय कौन सा भाई, है ना? तो बताएंगे सर पहला जीवमंडल निश्चय जो है वो हमारा कौन है? तो बताएंगे सर नीलगिरी। कौन है? नीलगिरी। क्वेश्चन नंबर 35 आते हैं सर, कपास की मिट्टी किसे कहा जाता है? तो कपास की मिट्टी काली मिट्टी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 36, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। क्या सर? रेड क्लिफ लाइन। अगला क्वेश्चन 37, निम्नलिखित में से कौन एक अंतर्वेदी ज्वालामुखी भू आकृति है? ठीक है, तो आपसे पूछा गया 37 में, तो इसका राइट आंसर होगा डी। तो आज का अप्रॉक्स मेरे दोस्तों अधिकतर आंसर आपका डी ही हो। ठीक है, 38 पे आते सर, दूरसंचार के लिए मैंने बताया था इंटरनेट होगा, ये सब कहाँ उठता है भाई? मध्यमंडल में। कहाँ पे? मध्यमंडल में, मैंने आप लोगों को बताया था भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 38, सॉरी भाई 38 का आयन मंडल होगा। आई एम रियली सॉरी भाई, 38 का जो है हमारा डी होगा आयन मंडल। 39 पे आते हैं सर, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड निम्न में से किस परत में जलते हैं भाई? उल्कापिंड जो है ना, जो हम लोग देखते हैं अक्सर हम लोग देखते हैं कि तारा गिर जाती है कभी कभी, तो बताएंगे सर वो हमारा मध्यमंडल में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताते हैं 4040 पे, और कौन सा सब्जेक्ट के बारे में देखना चाहते हैं फटाफट बताइएगा। डोनाल्ड ट्रंप के नाम से जाना जाता है, डोनाल्ड ट्रंप के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? विश्ववती निम्न दाब पेटी को। इन ऑप्शन नंबर हमारा डी। कितना क्वेश्चन सही किए? 40 में मेरे दोस्तों जरूर बताइएगा। ठीक है, मुलाकात करता हूँ नेक्स्ट आंसर की के साथ।